गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो हमारी लेखा शास्त्र के भाग 2 से है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन या मोचन, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था इससे कि ऋण पत्र क्या होता है, फिर एक बार हम रिपीट कर देते हैं। ऋण पत्र ऋण स्वीकार करने का एक प्रमाण पत्र होता है जो कंपनी की सार मुद्रा के अधीन ऋण पत्रधारियों को निर्गमित किया जाता है। उस ऋण पत्र की स्वीकृति पत्र में ऋण पत्र और ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान करने का अनुबंध लिखा होता है। इससे आगे हम चलते हैं बेटा। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ऋण पत्रों के प्रकार। क्या है बेटा? ऋण पत्रों के प्रकार। सबसे पहले इसमें आ रहा बेटा नग्न ऋण पत्र। नग्न बोलते हैं नेक्ड डिबेंचर। नेक्ड डिबेंचर वे डिबेंचर होते हैं जब कंपनी अपने ऋण पत्रों को के पीछे कोई सिक्योरिटी इशू नहीं करती। नेक्ड यानी नग्न, यानी कंपनी जनता को खाली एक अपनी कंपनी का सर्टिफिकेट इशू जारी कर रही है और उसके बदले क्या पब्लिक से ऋण ले रही है। इस ऋण पत्रों के पीछे हमें कोई सिक्योरिटी इशू करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये कौन सा होता है? नेक्ड डिबेंचर। दूसरा आ रहा है बंधक ऋण पत्र, मॉर्गेज डिबेंचर। मॉर्गेज डिबेंचर वे ऋण पत्र होते हैं, यानी कि बंधक ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिन ऋण पत्रों के पीछे कंपनी की प्रतिभूतियां निर्गमित की जाती है। यानी क्या है, इनके पीछे कंपनी को, फॉर एग्जाम्पल हमें किसी ऋण पत्रधारी से ऋण लेना 5 लाख का। क्या लेना? 5 लाख रुपए का ऋण पत्र लेना। तो इसके बदले हम क्या करेंगे? सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ उस ऋण पत्रधारी के पास अपनी कंपनी की हमें कुछ चीज जमा करनी पड़ेगी। यानी बंधक, हम बंध गए किसके? डिबेंचर होल्डर के। हम अगर उसका पैसा नहीं देते तो वो हमारी जो सिक्योरिटी की चीज है वो उसे जब्त कर लेगा या वो उसकी हो जाएगी। तो बंधक ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनके पीछे कंपनी की कोई ना कोई सिक्योरिटी इशू की जाती है। इससे नेक्स्ट है बेटा शोधनीय ऋण पत्र। शोधनीय बोलते हैं रिडेम्पशन डिबेंचर। शोधनीय ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनका एक निश्चित अवधि बाद भुगतान कर दिया जाता है। शोधन का मतलब पेमेंट, रिडेमेबल, जिनका एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान कर दिया जाता है, वह हमारी क्या कहलाती है? वह हमारे जो शोधनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। इससे आगे चलता है अशोध्य ऋण पत्र। अशोध्य ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जो कंपनी के जीवन काल में कभी पेमेंट नहीं किया जाता। बैड डेट यानी कि इनका पैसा कब मिलेगा? जब कंपनी समापन होगा या एंड होगा। और कंपनी बेटा इसका टाइम पीरियड एक लॉन्ग टर्म पीरियड होता है, जिसकी वजह से हम इसे क्या मानते हैं? अशोध्य ऋण पत्र। पर बेटा एक चीज याद रखना, कंपनी के ऋण पत्रों का भुगतान समय पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वो पेमेंट जो समय पे होता रहेगा। सिर्फ क्या जो उसकी मूल अमाउंट है उसका पेमेंट कब मिलेगा? जब कंपनी का समापन होगा। तो बेटा एक नेग्ड हो गया, बंधक हो गया, रिडेमेबल हो गया, बैड डेब्ट या इरिडेमेबल। इस सारा पंजीकृत। पंजीकृत ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनका कंपनी के रजिस्टर में नाम दर्ज होता है। कंपनी उन्हीं ऋण पत्रधारियों को उसके ब्याज और मूल अमाउंट का पेमेंट करती है जिनका वहां पर नाम रजिस्टर में दर्ज होता है। वाहक ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं इनमें हमारे रजिस्टर में कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। जो इसका स्वीकृति पत्र लेकर कंपनी की वहां पर प्रस्तुत हो जाता है, कंपनी उन्हें उसका ब्याज और उसके अमाउंट का पेमेंट कर देते हैं। इस सारा परिवर्तनीय होता है कन्वर्टेबल। परिवर्तनीय ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनका एक निश्चित अवधि बाद उनको समतांश या पूर्वाधिकार अंशों में बदल दिया जाता है। परिवर्तन का होता है कन्वर्ट, यानी हम क्या चाह रहे हैं? अपने ऋण पत्रों को समतांश में बदलना चाह रहे हैं। तो यदि आपके पास परिवर्तनीय ऋण पत्र है तो आप उन्हें समतांशों में परिवर्तित कर सकते हैं। अपरिवर्तनीय ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिन्हें हम किसी अंशों में या किसी और दूसरी सिक्योरिटी में चेंज नहीं कर सकते प्रतिभूति में। यानी क्या? अपरिवर्तनीय यानी जिन्हें हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, वे ऋण पत्र होते हैं जिन्हें हम अंशों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वे अपरिवर्तनीय ऋण पत्र होते हैं। तो बेटा
आज हमने इसमें सीखा ऋण पत्रों के प्रकार। दो प्रकार के बताए, पहले ये एक पेयर ये होता है, दूसरा पेयर ये होता है, तीसरा पेयर ये होता है, चौथा ये होता है नेट, जिनके पीछे कोई सिक्योरिटी इशू नहीं की जाती है। बंधक, जिनके पीछे कंपनी को कुछ ना कुछ सिक्योरिटी इशू करनी पड़ती है। शोधनी, जिनका एक निश्चित समय बाद पेमेंट हो जाता है। अशोधित ऋण पत्र, इनका कंपनी के समापन पर भुगतान होता है, ब्याज का ड्यू डेट पर इसका पेमेंट होता रहता है। अशोधित इस वजह से बोला गया है क्योंकि कंपनी का टाइम एक स्थायी होता है, लॉन्ग टर्म होता है, जिसकी वजह से इसका पेमेंट सिर्फ कंपनी के समापन में होता है। पंजीकृत, ये वे ऋण पत्र होते हैं जिनका कंपनी के रजिस्टर में नाम दर्ज होता है, कंपनी उन्हीं को उनका पेमेंट भुगतान करती है। वाहक, इनके पास कंपनी के पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जो कंपनी की खिड़की पर आकर प्रस्तुत हो जाता है, कंपनी से उसका पेमेंट कर देती है। एक आता परिवर्तनीय, जिनका हम एक समय बाद उन्हें अंशों में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अपरिवर्तनीय वे ऋण पत्र जिन्हें हम किसी चीज में परिवर्तित, दूसरे अन्य शेयर में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो बेटा ये थ्योरी में आता है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, पहले जो आता था। तो इसमें क्या पूछता है, ऋण पत्र से क्या शेष के प्रकारों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो आप इन 8 प्रकार को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और इन्हें अच्छे तरह लर्न करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछोगे, क्योंकि बोर्ड की दृष्टि से ये टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट है बेटा। ओके, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कॉल करके पूछ सकते हैं।